जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको कक्षा 12वीं के जो पहली पोयम है उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसका नाम है माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माता जी 66 साल की, ठीक है। तो इस पोयम के पोएटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पोयम के जो पोएटिस हैं उनका नाम है कमला दास। क्या नाम है? कमला, ये कमाल नहीं लिखा, कमला लिखा है, ठीक है। तो कमला दास, ठीक है, ये कवित्री हैं। और हम लोग जानते हैं बेसिकली पोएटिस के बारे में ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो हम पोएटिस के बारे में चर्चा न करके के हम बात करेंगे पोएम के बारे में, ठीक है। तो पोएटिस का नाम आप याद रखिएगा कि पोएटिस का नाम है कमला दास, क्योंकि ये पूछ सकता है कमला दास के बारे में, सिर्फ कमला दास नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो पोएटिस का नाम है कमला दास। और इस पोएम को आगे बढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पोएम में क्या बताया गया है, इस पोएम में जो कमला दास जी हैं, हमारी जो कवित्री हैं, वो बता रही हैं कि कैसे उनकी जो माता जी हैं उनकी जो उम्र है वो बढ़ रही है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो डर भी रही हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको उनसे क्या होना, जुदा होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना है, ठीक है। तो इसमें कमला दास को इसी चीज़ का डर है कि कभी न कभी उनकी माता जी की मृत्यु हो जाएगी और उनको उनसे अलग होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस पूरे पोएम का अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो इस पूरे पोएम में इनकी माता जी की बढ़ती हुई उम्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बढ़ती हुई उम्र के बारे में, यानी कि उम्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पोएम की तरफ, ठीक है। पोएम को डिस्क्राइब अच्छे तरीके से समझते हैं कि पोएम में क्या दिया गया है। देखिए, पोएम में कह रहा है कि ड्राइविंग मतलब होता है कार चलाते हुए, ठीक है। मतलब कि कार चलाते हुए, फिर बाइक चलाते हुए, लेकिन कार ही चलाएंगे ना, ठीक है। तो ड्राइविंग यानी कार चलाते हुए, फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? से। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, होम यानी कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी मेरे माता पिता के घर से, ठीक है। यहाँ पे से है टू कोचीन हम एक जगह हो सकती है, हम एक जगह है जिसका मतलब जो पोएटिस है शायद जहाँ रहती हैं वहाँ का एक जगह है, मतलब एक प्लेस है, ठीक है। कोचीन क्या है? एक प्लेस है, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी अंतिम शुक्रवार की सुबह। अगर यहाँ से हम स्टैंजा को लें तो अंतिम शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के साथ गाड़ी चलाते हुए घर से कोचिंग जा रही थी। और कहाँ? किसके घर से? अपने माता पिता के घर से, ठीक है। ये तो समझ में आया। आगे कह रही हैं कि आई मतलब आई किसके लिए प्रयोग हुआ है? कमला दास के लिए, ठीक है। तो आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई मदर मेरी माता जी को, बिसाइड मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। यानी कि मैंने अपनी माता जी को कहाँ देखा? बगल में देखा। तो बगल में यानी कि बगल में बैठे हुए देखा, ठीक है। मैंने अपनी माता जी को बगल में बैठे हुए देखा। फिर क्या करेंगे? डोज मतलब होता है जमुहाई। क्या होता है? जमुहाई, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। डोज मतलब होता है जमुहाई। और जमुहाई कैसे जमुहाई ले रही थी? वो लोग जमुहाई लेते हैं ना बैठे बैठे। और कैसे ले रही थी? ओपन माउथ यानी कि खुले, ओपन मतलब खुले है, माउथ मतलब मुंह से, यानी कि खुले हुए मुंह से वो क्या रही थी? जमुहाई ले रही थी, ठीक है। वो खुले हुए मुंह से जमुहाई ले रही थी। फिर हर फेस, अब हर किसके लिए प्रयोग आया है? तो हर आया है उनकी माता जी के लिए, जो कमला दास की माता है ना, उनके लिए प्रयोग आया है। हर मतलब उनका फेस जो मतलब चेहरा था, एसन मतलब होता है पीला। क्या होता है? पीला। अगर हम इसको दूसरे भाषा में देखें तो रक्तहीन बोल सकते हैं, रक्तहीन, ठीक है। पीला या फिर रक्तहीन। तो एसन मतलब होता है पीला या फिर रक्तहीन। तो हर फिर मतलब उनका चेहरा एसन मतलब पीला पड़ गया था। कैसे पीला पड़ गया था? लाइक जैसे कि दैट ऑफ अ कॉर्प्स यानी कि जैसे कि कॉर्प्स मतलब होता है लाश या फिर मृत शरीर कह सकते हैं आप। तो कॉर्प्स मतलब होता है लाश। तो उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया था जैसे कि एक लाश का, क्योंकि लाश जो होती है ना उसका चेहरा जो होता है वो जब देखेंगे तो हल्का पीला पड़ जाता है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया था जैसे एक लाश का, ठीक है। ये हमारा पहला स्टैंजा यहाँ से खत्म होता है। अगर हम शुरू से पहले स्टैंजा को देखें तो कह रहे हैं, जो पोएट्री है वो कह रही हैं कि मैं अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से
कोचिंग गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। फिर मैंने देखा मेरी माताजी बगल में बैठी हुई है, क्योंकि जो गाड़ी होती है गाड़ी में सीट के बगल बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि मेरी माताजी बगल में बैठी हुई हैं। वो खुले मुंह से जमुआई ले रही हैं और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया है जैसे कि एक लाश का। ठीक है, ये स्टैंजा समझ में आया। तो चलते हैं हम लोग अगले स्टैंजा में। अगला स्टैंजा है कि एंड मतलब और, रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस, जानते ही होंगे, महसूस, और रियलाइज किया मतलब महसूस किया, विथ पेन किसके साथ, दर्द के साथ महसूस किया। ठीक है, और क्या, दैट की क्या महसूस किया कि सी मतलब वह, सी कौन, कमला दास की माता, सी वाज मतलब थी, एज मतलब यहाँ पे होगा उतनी, क्या होगा, उतनी, एज मतलब उतनी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एज मतलब जितनी, एक एज का मतलब होगा उतनी, एक एज का मतलब होगा जितनी। ठीक है, उतनी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एज मतलब जितनी, सी लुक्ड मतलब जो दिखाई दे रही थी, सी मतलब वह किसके लिए प्रयोग है, माता जी के लिए, वह लुक्ड मतलब दिखाई दे रही, एंड रियलाइज विथ पेन और मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट की सी वाज एज ओल्ड वह उतनी बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड जितनी वो दिखाई दे रही है। यानी कि मैंने दर्द के साथ महसूस किया कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी ही बूढ़ी हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है बट लेकिन, सून जल्दी, पुट दैट का मतलब होता है रखना, लेकिन यहाँ पे पुट दैट का मतलब होगा हटाना, क्या होगा, हटाना। यानी कि एंड जल्द ही, वो सॉरी, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट मतलब हटा दिया, क्या हटा दिया, थॉट यानी कि विचार, किस विचार को, अवे दूर, और किस विचार को, जो विचार आ रहा था ना कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही उतनी है, उस विचार को कहने क्या किया, मैंने उस विचार को जल्दी क्या किया, दूर कर दिया। अवे मतलब होता है दूर। ठीक है, अगर इस स्टैंजा को यहां से हम लोग देखें तो बोल रहा है कि और मैंने दर्द के साथ महसूस किया कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी ही बूढ़ी हैं, लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को क्या किया, दूर कर दिया। एक बार फिर से हम लोग शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग। तो अंतिम शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। मैंने देखा मेरी माताजी मेरे बगल में बैठी हुई हैं। वो अपने खुले हुए मुंह से जमुहाई ले रही हैं। उनका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था जैसे कि एक लाश का। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि और मैंने दर्द के साथ महसूस किया कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी ही बूढ़ी क्या हैं। फिर बात बोल रहे हैं लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को क्या किया, दूर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले दो स्टैंजा है उसकी तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। देखिए चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला स्टैंजा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि लुक्ड यानी कि देखा, आउट अ यंग ट्रीज यानी कि वो क्या कर रही थी, अभी तक गाड़ी में चल रही थी। ठीक है, जब गाड़ी में चल रही है तब की बात बता रहा है कि गाड़ी में चल रही है, उससे बाहर जब देखती है, ठीक है, गाड़ी से बाहर खिड़की से देखती है तो क्या देखती है, देखो देखती है लुक्ड मतलब देखा, आउट मतलब बाहर, किससे बाहर देखा, क्योंकि गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी से बाहर देखेंगी। तो उन्होंने जब गाड़ी से बाहर देखा, कौन देखा, कमला दास जी। ठीक है, तो कमला दास जी ने जब गाड़ी से बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा, अ यंग ट्रीज, यंग मतलब होता है कम उम्र के। ठीक है, कम उम्र के, या फिर कह सकते छोटे, कम उम्र के। ठीक है, तो कम उम्र के कह सकते हो या फिर छोटे कह सकते हो, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, फिर बड़े बड़े जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे पेड़। तो उन्होंने देखा कि यंग ट्रीज यानी छोटे छोटे जो पेड़ हैं, स्प्लिंटिंग मतलब होता है दौड़ है, दौड़ है। हाँ, ठीक है, यानी कि उन्होंने लुक्ड आउट, उन्होंने जब बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि अ यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग, जो नौजवान पेड़ हैं, जो कम उम्र के पेड़ हैं, वो स्प्लिंटिंग कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं और किसकी तरफ, पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो यंग ट्रीज हैं वो पीछे, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो हर चीजें, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं इधर की ओर, तो आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में आप जा रहे होते हैं तो हर चीजें पीछे की ओर चलती हुई दिखाई देती हैं, पता है ना सर। ठीक है, तो वही बात ये बोल रही हैं कि जब वो गाड़ी चला रही थी तो उससे जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो जो नौजवान पेड़ थे वो क्या कर रहे थे, पीछे की ओर दौड़ रहे थे। ठीक है,
और क्या हो रहा था, और उन्होंने क्या देखा कि द मैरी, मेरी मतलब होता है खुशी कह सकते हो, प्रफुल्लित कह सकते हो, या आनंदमय कह सकते हो, तो हम क्या बोल देते हैं खुशी। ठीक है, खुशी। ठीक है, तो मेरी मतलब खुशी, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे। ठीक है, तो द मेरी चिल्ड्रन यानी कि खुशी, जो आनंदित, जो खुशी प्रफुल्लित बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग, स्पिलिंग कर रहे थे। स्पिलिंग आउट मतलब कि, स्पिलिंग आउट मतलब कि बाहर निकल, स्पिलिंग मतलब होता है निकलना, क्या होता है, निकलना। और कहाँ से निकल रहे थे, आउट, बाहर, ऑफ देयर होम, अपने अपने क्या करें घरों से। यानी कि जो खुशी बच्चे थे, जो आनंदित बच्चे थे, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो उन्होंने, अब कवित्री ने दो चीजें देखी, देखो। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें देखी। तो उन्होंने गाड़ी से बाहर दो चीजों को देखा। क्या देखा, पहली तो ये कि नौजवान पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। दूसरा नंबर ये, उन्होंने देखा कि जो प्रफुल्लित बच्चे हैं वो अपने अपने घरों से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, या फिर अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बट, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट, अब तो ये तो बात थी कि हम लोग जब गाड़ी चला रहे थे, मतलब जो कवित्री थी वो गाड़ी चला रही, अब जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तब की घटना का वर्णन यहाँ पे किया गया है। क्या बताया है, बताया है कि बट, लेकिन, आफ्टर मतलब बाद में, द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, क्या, यहाँ तक सेंस निकालेंगे, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होती है ना, तो बोला सिक्योरिटी चेक, यानी सिक्योरिटी चेक होने के बाद, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और वहां पे सिक्योरिटी जांच होने के बाद। ठीक है, जब सिक्योरिटी जांच होने के बाद, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, आ फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब होता है गज, क्या होता है, गज, आगे मतलब दूर, यानी कि मैं कुछ गज दूर खड़ी थी। कुछ गज का मतलब, गज मतलब होता है 2-3 हाथ समझ लीजिए। ठीक है, 2-3 हाथ की दूरी पर खड़ी थी, यानी वो बोल रहे हैं कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, यानी कि मैं उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो ये पहला स्टैंड है। ठीक है, ये तीसरा नंबर स्टैंड हो गया, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को अगर हम पूरा देखें तो बोल रहा है कि मैंने, मतलब मैं गाड़ी चलाते हुए जब मैंने बाहर देखा तो कुछ नौजवान पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे थे और खुशी प्रफुल्लित बच्चे अपने अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और सिक्योरिटी जांच होने के बाद मैं उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टैंजा क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर, उनकी ओर, उनका किसकी मतलब, अपनी माता की ओर, किसकी ओर, अपनी मतलब जो कमला दास की माता है ना उनकी ओर। तो आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर मतलब उनकी ओर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। क्या किया, दोबारा उनकी ओर देखा। वैन, वैन मतलब होता है फीका, क्या होता है, फीका। ठीक है, तो फीका या फिर रक्तहीन भी बोल सकते हो, फीका। पेल मतलब होता है यहाँ पे पीला, पीला, पीलापन। ठीक है, तो वैन मतलब कि फीका हो गया था, पैन मतलब पीला हो गया था, किनका, तो जो माता जी, उनकी माता जी का चेहरा था ना उसके बारे में वर्णन कर रहा है यहाँ पे। तो वैन मतलब उनका चेहरा क्या हो गया था, फीका पड़ गया था, और उनका चेहरा जो था वो पीला दिखाई दे रहा था, मतलब पीला पड़ गया था। एज, जैसे कि, अ लेट विंटर मून, एक लेट विंटर, विंटर मतलब सर्दियों में जो मून होता है, अगर आपने देखा होगा तो जब सर्दियां आती हैं तो लेट बोल रहा है ना यहाँ पे, तो लेट का मतलब होता है वहां पे 11 मतलब 9 बजे बाद 12 बजे के समय समझ लो, 12 या 1 बजे के बीच में आप अगर चंद्रमा को देखेंगे तो हल्का पीला दिखाई देता है। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक लेट विंटर मून जो होता है पीला दिखाई देता है और फीका दिखाई देगा, उसी प्रकार उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एंड, और, फेल्ट मतलब महसूस किया, किसने महसूस किया, कमला दास जी ने महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, ये फैमिली से ही आया है, परिचित। ठीक है, तो मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, ओल्ड फैमिलियर, पुराने परिचित, एच मतलब दर्द, यानी कि मैंने अपने पुराने परिचित दर्द को क्या किया, महसूस किया। और वो क्या, वो दर्द कौन सा था, माई चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन का, फियर, फियर मतलब क्या होता है, डर, जानते ही होंगे आप लोग, तो मेरे बचपन का डर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महसूस किया अपने पुराने दर्द को, जब उन्होंने क्या किया, उनको देखा ऐसे पीले,
तो वो कौन क्या था, वो चाइल्डहुड का जो डर, क्योंकि चाइल्डहुड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग डर जाते हैं, तो उन्होंने उसी प्रकार का दर्द क्या किया, महसूस किया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, ठीक है, ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक है, क्या बोला, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और मैं केवल इतना ही कर पाई, क्या कर पाई, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। ठीक है, अगर देखें तो इसमें बोल रहा है कि मैंने अपनी माता को दोबारा देखा, उनका चेहरा फीका और पीला पड़ गया था, और फीका और पीला ऐसे पड़ गया था जैसे कि एक लेट विंटर मून पड़ जाता है, और मैंने एक परिचित दर्द को महसूस किया जो कि क्या था, मेरे चाइल्डहुड का फियर था, यानी मेरे बचपन का डर था। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। ठीक है, देखो एक बार फिर से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पूरा स्टैंजा को। तो जो कवित्री वो बोल रही हैं कि मैंने खिड़की से बाहर देखा कि ये छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, कुछ प्रफुल्लित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सुरक्षा जांच होने के बाद, मैं अपनी माता जी से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, उनका चेहरा फीका और पीला पड़ चुका था, ऐसे जैसे कि एक लेट विंटर मून होता है, और मैंने अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, और वो दर्द कौन सा था, मेरा बचपन का डर। ठीक है, मेरे बचपन का डर, और मैं केवल इतना ही कह सकी, क्या कह सकी, सी यू सून अम्मा, और मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।